नमस्कार, वेलकम टू पूजा सिंह ऑफिशियल। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल पर अभी तक मेरे कुछ शॉर्ट्स देखते आए हैं और आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स को पसंद किया है और उस पर व्यूज़ भी आए हैं। सब्सक्राइबर भी थोड़े से हैं मेरे, पर 2-4 बढ़े भी हैं सब्सक्राइबर। उसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू। छोटा सा परिचय आप लोगों को अपना दूं। मैं बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट हूँ, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। इसके अलावा यूट्यूब पर मैं 3 चैनल्स के लिए कंटेंट बनाती हूँ और कंटेंट लिखती भी हूँ। मैंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की बरेली से। इसके अलावा बीएड एमएड भी किया है और चाहती हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी के अनुभव हैं, खट्टे मीठे, अच्छे बुरे, या यूँ कहें कि जो मेरी यादें हैं, वो मैं अपने दर्शकों के साथ किसी न किसी रूप में, चाहे आप उनको एक्सपीरियंस ही कह लीजिए, उस रूप में मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, जिससे कि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले, कुछ प्रेरणा मिले, कुछ नया आप जान पाएं किसी व्यक्ति के बारे में। हालांकि सबके साथ अपने अपने अनुभव हैं, सबके साथ अपने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे हैं, सब कुछ है, मेरे साथ मेरे हैं। तो मैं अपने जो मेरा ज़िंदगी रही है उसमें से जो किस्से हैं बचपन से लेकर के और अब तक के, वो मैं एक एक करके एपिसोड के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। तो ये आज पहला एपिसोड है और मैं शुरुआत एक ऐसे किस्से से कर रही हूँ जो मुझे पूरी ज़िंदगी कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो किस्सा ही ऐसा है, वो बात ही ऐसी है। वह ऐसा कि हमने जब मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, ये बात है सन 2001 की। अब आप सोचिए 25 साल पहले की बात है ये। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन बस लॉन्च ही हुआ था, मतलब आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए। तो मेरे पास भी था सेल फोन। तो मास कम्युनिकेशन में एडमिशन हुआ। थोड़े दिन बाद ही हमारे जो एचओडी थे उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के महानायक, एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी जिनसे मिलने की, जिनको देखने की लालसा मुझे लगता है कि हर किसी में होगी। कोई ऐसा होगा जो अमिताभ बच्चन को देखना ना चाहता हो। हम उस वक्त बहुत यंग थे। हमारे मन में भी हुआ कि नहीं चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन की रैली है और जो बच्चे जाने में इंटरेस्टेड हों, ये असाइनमेंट के तौर पर है, तो वो अपना नाम लिखवा दें। तो करीब 5-6 बच्चों ने अपना नाम लिखवा दिया। डिपार्टमेंट से हमें एक लेटर मिल गया, साथ ही साथ हमारा आई कार्ड भी हमारे पास था। तो जाने की डेट जब तक आई तो उसमें से आधे बच्चों ने अपना नाम वापस ले लिया। हम 4 लोग बचे, जिनमें लड़की सिर्फ मैं और 3 हमारे साथ मेरे क्लासमेट थे। मुझे 2 के नाम याद हैं, मुकुल सक्सेना और सईद अंसारी। तीसरे बंदे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हम चारों चल पड़े, सुबह सुबह निकले और रामपुर पहुंच गए। अब रामपुर में कुछ अजीब ही हलचल थी उस दिन। हालांकि अमिताभ बच्चन को दोपहर में आना था, करीब 2-2:30 बजे। तो लेकिन अब चूंकि रजा कॉलेज का मैदान था, वो पूरा भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ, और इतनी दूर मंच की, इतना छोटा सा मंच दिखाई दे रहा। मैंने अपने क्लासमेट्स से कहा कि हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, चलो वापस चलते हैं। तो मुकुल जो था उसने कहा कि वापस जाएंगे तो ये होगा कि असाइनमेंट भी पूरा नहीं किया और जिस काम के लिए आए वो भी नहीं हुआ। तो मैंने भी थोड़ी सी अपनी अंदर हिम्मत को बढ़ाया। मैंने कहा चलो कोशिश करके देखते हैं। फिर गए तो देखा कि पुलिस बैरिकेड लगे हुए थे। वहाँ पर अपना आई कार्ड दिखाया, लेटर दिखाया। थोड़ा आगे पहुँचे तो बैरिकेड्स बहुत ऊंचे ऊंचे लगे हुए थे और मतलब लोग खचाखच भरे हुए थे। अगर आप
नज़र दौड़ाते वहाँ पर तो सिवाय सिर के और कुछ नज़र नहीं आता। हमने कहा हमें मीडिया गैलरी तक जाना है, तो उन्होंने कहा मीडिया गैलरी जाने के लिए तो आपको ये सारी भीड़ पार करनी पड़ेगी। हमने कहा करेंगे, कैसे भी करें। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं लकड़ी के बैरिकेड्स पर चढ़ चढ़ के और कूद के, उस टाइम पर चूंकि बहुत यंग थे तो मेरा वेट भी उतना ज़्यादा नहीं था, आसानी से चढ़ भी गई और कूद भी गई। हालांकि मुझे चोटें लगी घुटने में और इधर उधर सब छिल गया, लेकिन उसकी परवाह नहीं की। कूदते फांदते करते हम तीनों लोग मीडिया की जो गैलरी होती वहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद इंतज़ार शुरू हुआ कि अब अमिताभ बच्चन आए, तब अमिताभ बच्चन आए। खैर मुझे ठीक से टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऐसे कोई 2:30-3 बजे हेलीकॉप्टर धूल उड़ाता हुआ और लैंड हुआ और बैकग्राउंड में गाना चला, अरे दीवानो मुझे पहचानो। तो अमिताभ बच्चन लैंड हो गए। उसके बाद अमिताभ बच्चन बिल्कुल हमारे बराबर से होते हुए, क्योंकि मीडिया गैलरी वही थी, बराबर से होते हुए मंच पर चढ़े। उनके साथ जया बच्चन भी थी और मुझे याद है कि मुलायम सिंह यादव भी थे और अमर सिंह थे। मंच पर आ गए, सबने अपने अपने भाषण दिए। कार्यक्रम जितनी देर का तय था उतना कार्यक्रम हुआ। उसके बाद वो मंच से उतरे तो मैं उनके नज़दीक गई थोड़ा सा, और मुझे कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी, अमिताभ बच्चन का ऑरा इतना मतलब विशाल है कि आपकी आंखें चुंधियाई जाएंगी। और उस टाइम पर तो और भी बहुत मतलब यंग और एक कहना चाहिए एनर्जेटिक भी, हालांकि एनर्जेटिक तो वो अब भी हैं, लेकिन एनर्जेटिक थे। और नीले रंग का सूट पहन रखा था उन्होंने। मैंने फ़ोटो भी खींची उनकी, एक फ़ोटो खींची मैंने उनकी मंच पर बैठे हुए की, अपने कैमरे से। कैमरा भी लेके गई थी मैं अपने साथ, तो वो फ़ोटो मैंने बाद में फ्रेम करा करके बहुत सालों तक अपने यहाँ लगा के रखी हुई थी। और जब वो उतरे और मैं उनके नज़दीक गई तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया कि गांधी परिवार से इतनी दूरी क्यों। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि समय समय की बात है। बस इतना कहा और वो आगे बढ़ गए। मतलब अमिताभ बच्चन की वो छवि मेरी आंखों में आज तक बसी हुई है, और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था जब मैंने अमिताभ बच्चन को इतने करीब से देखा, इतने करीब से। और ये संभव हो पाया मेरे मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की वजह से। उसके बाद अमिताभ बच्चन का हेलीकॉप्टर धूल उड़ाता हुआ, धूल का गुबार आसमान में छोड़ता हुआ और कहीं ओझल हो गया ऊपर। उसके बाद फिर वापसी का दौर शुरू हुआ। वही भीड़ को चीरते हुए कई किलोमीटर हम पैदल चले। पैदल चल करके रात हो गई, चूँकि मौसम मुझे याद है अच्छे से, शायद अक्टूबर या नवंबर का था। जल्दी दिन छिप जाता है। रात हो गई, फिर बस स्टैंड आए, बस पकड़ी, रात में बरेली पहुँचे। हॉस्टल से परमिशन लेके गई थी। हॉस्टल पहुँचते पहुँचते भी देर हो गई। वार्डन ने आंखें तरेरी सो अलग। खैर, अमिताभ बच्चन को देख लेने के बाद ये सारी तकलीफ़ें कुछ नहीं दिखाई दी। अगले दिन को जब देखा, जीन्स के नीचे तमाम चोट, छिलने के निशान, ये दर्द वर्द सब बाद में महसूस हुआ। लेकिन कोई नहीं, ये उनको देखने की, उनको मिलने की ये बहुत छोटी सी कीमत थी। तो मुझे लगा ये मेरी ज़िंदगी का बहुत हसीन वाक़या है, एक बहुत खूबसूरत याद है मेरी, उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसी तरीके से मैं और तमाम अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए किस्से आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। कम से कम हफ्ते में एक बार आप लोगों के साथ मैं इस तरीके का कोई भी वाक़या लेकर के आऊँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिएगा। जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।